हेलो फ्रेंड्स। थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आना चालू हो गए हैं और अभी बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। उसका वजह है पिछले क्वार्टर में इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना और परचेजिंग पावर कम होना लोगों का। तो इसी के बीच में एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आज हम एच डी एफ सी ए एम सी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले मैंने इसका बिजनेस एनालिसिस किया है और इसमें मैंने बताया था कि इसकी बिजनेस काफ़ी अच्छी है और आने वाले टाइम पे इसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम बिजनेस एनालिसिस को स्किप करते हैं और आज हम सीधे इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम सबसे पहले इसमें फाइनेंशियल रेशियोज़ को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने पहले बात किया था। हम लोग इसके सीधे सीधे क्वार्टर रिजल्ट्स में आते हैं और क्वार्टर रिजल्ट्स में हम लोग आते हैं दिसंबर के मंथ का, जो अभी लेटेस्ट आया है। तो इसमें जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है। इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी हाईएस्ट एवर है और इसकी जो नेट प्रॉफिट है ये भी हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है। तो जब किसी कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर हो, मार्केट कितना भी बेयरिश हो, इसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आती है। और अगर मार्केट में थोड़ी भी अच्छी न्यूज़ आएगी, सेंटीमेंट अच्छी होगी, तो यही सारे जो स्टॉक्स है वो सबसे पहले रैली करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर है। अब हम लोग इसके एनुअल रिजल्ट में आते हैं। तो एनुअल रिजल्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो टी टी एम है, ट्रेलिंग 12 मंथ, ये यहाँ पर सेल्स इसका हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, 80-79, इट्स ओके, इट्स हाईएस्ट एवर। और यहाँ पर एक कैच की बात है अदर इनकम की। तो अगर हम अदर इनकम को हम लोग एक्सक्लूड कर भी देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और इसमें चूंकि इंटरेस्ट ज़्यादा रहता नहीं है तो इंटरेस्ट वाली पार्ट को हम लोग यहाँ देखेंगे नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर ये बताता है कि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम इसको अदर इनकम 592 करोड़ को भी हटा दें, तब भी इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर होगी और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। तो किसी भी कंपनी का जब बिजनेस काफ़ी अच्छा हो और फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो, एनुअल रिजल्ट अच्छे हो, तो ऐसे में हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें एंट्री पॉइंट बनती है। लेकिन एंट्री पॉइंट के लिए हम इसके चार्ट पैटर्न पे आते हैं और हम लोग इसके लिए tradingview.com में आते हैं। तो ये तो ये है एच डी एफ सी एम सी का चार्ट। ये हम लोग वन डे कैंडल स्टिक में लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 19 में नवंबर के मंथ में इसके जो शेयर प्राइसेस है वो लगभग आप 3800 के आसपास में है। और अभी भी लगभग ये शेयर प्राइस उसी रेट में है। तो हम लोग देखते हैं कि 2019 नवंबर में इसका रिजल्ट कैसे थे। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट इसमें दिसंबर 2021 का है, लेकिन इसमें एनुअल रिजल्ट में आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ मार्च 2019 का रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर सेल्स है 2000 करोड़ और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये है 1366 करोड़। हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात नहीं करते हैं फॉर द सेक, क्योंकि यहाँ अदर इनकम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2000 करोड़ है और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1366 करोड़। वही 8% यहाँ पर ये लगभग लगभग 60% ज़्यादा बढ़ के हो गई है 3200 करोड़। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये भी लगभग लगभग डबल हो गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गया है। तो जब यहाँ पर सेल्स 60% बढ़ी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100% से बढ़ा है, लेकिन शेयर प्राइस वही का वही रह है, तो हमें यहाँ पर एक पोटेंशियल दिखती है। तो अब हमें यहाँ पे एंट्री पॉइंट देखनी है और हमें देखनी है कि क्या ये चार्ट पैटर्न बन रही है जिसमें हम एंट्री कर सके। तो यहाँ पर मुझे एक क्लियरली कव विथ हैंडल पैटर्न दिख रहा है। तो कव विथ हैंडल पैटर्न के लिए हम लोग हमेशा जो टॉप का जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, जो हाईएस्ट एवर कैंडल है, ग्रीन कैंडल, उसका क्लोजिंग प्राइस लेते हैं। तो इसका हम लोग क्लोजिंग प्राइस लेते हैं। तो ये हुआ इसका क्लोजिंग प्राइस। अब हम ये देखते हैं कि इसमें वाकई में चार्ट पैटर्न बन रही है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें एक कप विथ हैंडल बन रहा है। यहाँ पर जो कप है काफ़ी बड़ा है। कप हम लोग अब ड्रॉ करते हैं। तो एक कप हुआ और इसमें जो हैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंडल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप नहीं कर रही है। तो ये हुआ पहला कैंडल और ये हुआ दूसरा कैंडल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ये हैंडल है वो हमेशा आपका नीचे ही बने। कभी कभी क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट के लिए धीरे धीरे ऊपर जाती है और एक छोटा सा ब्रेकआउट लेने के बाद में ये नीचे आती है कंसोलिडेशन के लिए। और यहाँ पर एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन जो था वो अब ये सपोर्ट लाइन बन गई है। तो यहाँ से इसमें ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जून के मंथ में यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट कन्फर्म हुई, क्योंकि ब्रेकआउट के लिए रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में दो लगातार ग्रीन कैंडल होना चाहिए। और यहाँ पर हमें दो लगातार ग्रीन कैंडल दिख रहा है और ये काफ़ी दिनों तक इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में थी। तो ये ब्रेकआउट हम लोग इसको मान सकते हैं। अब यहाँ से हम इसमें पोटेंशियल अपसाइड देखते हैं कि पोटेंशियल अपसाइड गेन कितनी है। तो इसके लिए हम यहाँ बॉटम से
मुझे लगता है कि एक बार मुझे कप को फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ इसे। तो ये रहा, फिर से ये कप हुआ। अब हम लोग इसमें अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं। तो ये हुआ यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल, और इसका टारगेट जो आ रहा है ये लगभग आ रहा है 5874। और इसका जो छोटा टारगेट आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसका रेजिस्टेंस लाइन पे, जो कि इसका 52 वीक हाई है। ये है 4829। तो हम लोग जो करंट मार्केट प्राइस है, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट भी हो सकता है, वहाँ से हम अगर देखें अपसाइड पोटेंशियल, तो जो छोटा टारगेट आता है वो लगभग 25% का है, और जो बड़ा टारगेट आता है वो यहाँ से होगा करीब 52%। तो मुझे लगता है कि जो छोटा टारगेट है, ये अगर 6 महीने से साल भर के अंदर भी आता है तो एक अच्छा खासा रिटर्न है। और ये जो बड़ा टारगेट है 52% का, अगर ये 1.5 साल से 2 साल के बीच में आता है तो भी ये रिटर्न काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है कि जब इसके बिजनेस काफ़ी अच्छे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और शेयर प्राइसेस वही का वही है कई सालों से, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट बनता है और आने वाले टाइम पे इसमें टारगेट प्राइस पहुँचने की भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है और हमें यहाँ पर एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस कैसे निकालनी है। थैंक यू।